राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके परिवार के लोगों का क्या हुआ, उनके यदुवंशियों का क्या हुआ। राधे राधे, जय श्री राम। महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के निधन के बाद उनके परिवार, वंश और राज्य पर गंभीर संकट आ गया। इस घटना को यदुवंश के पतन या नाश के रूप में जाना जाता है। इस संदर्भ में मुख्य घटनाओं और परिणामों को कुछ रूप में समझा जा सकता है, जैसे यदुवंश का नाश। श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम चरण में द्वारिका में यदुवंशियों के बीच कलह और अशांति फैल गई। ऋषियों द्वारा यदुवंश को दिए गए श्राप के कारण उनकी आपसी फूट और अहंकार ने उन्हें विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। इस दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों ने एक बड़ी सभा की, जहां मदिरा पान के बाद वे आपस में ही लड़ने लगे। इस संघर्ष में श्री कृष्ण के पुत्र, भाई और अन्य रिश्तेदारों ने एक दूसरे का वध कर दिया। इस लड़ाई में बलराम भी योग बल से महासमाधि ले गए। श्री कृष्ण का अंत और द्वारिका का डूबना। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण ने अपना अंतिम समय जंगल में बिताया। एक शिकारी द्वारा गलती से बाण चलाए जाने पर श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया। इसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई, जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी। श्री कृष्ण की पत्नियों का जीवन कैसा रहा। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का भविष्य भी पूर्ण रहा। द्वारिका के डूबने के बाद कुछ पत्नियां जंगल में चली गईं और वहां तपस्या में लीन हो गईं। अन्य पत्नियां या तो आत्महत्या कर गईं या कष्टपूर्ण जीवन बिताने को मजबूर हुईं। अर्जुन का प्रयास और विफलता भी रही। द्वारिका के डूबने के बाद अर्जुन यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर इंद्रप्रस्थ लौटने की कोशिश करते हैं। इनमें श्री कृष्ण की पत्नियां और कुछ अन्य परिजन शामिल थी, लेकिन रास्ते में अर्जुन को डाकुओं ने घेर लिया। अर्जुन को कभी अराजेय योद्धा थे, इस बार अपनी दिव्य शक्ति खो चुके थे और डाकुओं से यदुवंश के बचे हुए लोगों की रक्षा नहीं कर सके। पारिवारिक उत्तराधिकारी। श्री कृष्ण के वंश का उत्तराधिकारी उनका पौत्र वज्रनाभ बना। वज्रनाभ को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और यदुवंश को पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी दी। हालांकि वंश का प्रभाव और शक्ति पहले की तरह नहीं रही। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्री कृष्ण और यदुवंश के नाश को कर्मफल और समय का चक्र माना जाता है। ये दर्शाता है कि अहंकार, अधर्म और कलह अंततः किसी भी समृद्ध वंश या व्यक्ति का पतन कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके परिवार का पतन ये संदेश देता है कि संसार में कोई भी शक्ति शाश्वत नहीं है। संक्षेप में हम लोग समझ सकते हैं, श्री कृष्ण के निधन के बाद यदुवंश नष्ट हो गया, द्वारिका डूब गई और उनके परिजन त्रासदी का शिकार हुए, लेकिन वज्रनाभ के माध्यम से वंश की कुछ स्मृतियां बची रहीं। इस घटना को पौराणिक इतिहास में बड़े पाठ के रूप में देखा जाता है, जो धर्म, कर्म और मानव स्वभाव की जटिलताओं को उजागर करता है। राधे राधे, जय श्री राम। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इतना सपोर्ट करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे। प्रभु जी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, किसी के जीवन में कोई भी संकट ना आए। राधे राधे।